हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द शिव अग्निवीर में। आज आपका मैथ का 16वां प्रैक्टिस सेट है जो आपके अग्निवीर आर्मी एमईएस में जो पिछले ये पूछे गए क्वेश्चन है या क्वेश्चन जो बार बार आपका पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, एकदम अच्छे से बेसिक से आपको सारे क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है आप सारा क्लास लेते रहिए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को आराम से क्लियर किया हूँ उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है, जैसे आपका आज 16वां प्रैक्टिस सेट है मैथ का, पूरा क्लास लीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग पिछले क्लास नहीं लिए वो लोग पिछला क्लास भी जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का। आप लोग प्रयास करिए लगाने के। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास जल्दी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है एक बार प्रयास किया करिए कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकें। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का अपने से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि रुपए में ए, बी और सी इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:7 है। यदि बी का हिस्सा 3500 है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि का मतलब टोटल ज्ञात करना है। बी का धनराशि आपका 3500 दिया है तो आप टोटल ज्ञात करना है। तो देखिए दिया क्या है, ये आपका अनुपात से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में कराया हूँ। ठीक है, अगर आप सारा क्लास लेते आए होंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि ए, बी, सी इस प्रकार बांटी जाती है। ए और बी का हिस्से का अनुपात, ए और बी का हिस्से का अनुपात कितना दिया है, ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 दिया है, तो 3:5 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद दिया है तथा बी और सी का, बी और सी का, यही बी और सी का कितना दिया है, बी और सी का कितना दिया है, 2:7 दिया है, 2:7 दिया है। तो आपको अनुपात टोटल आप कैसे ज्ञात करते हैं, जब भी आपका अनुपात वाला ऐसा क्वेश्चन दे, तो जैसे आपको यहाँ पे अगर दो संख्या दी रहती, यहाँ पे संख्या रहती, यहाँ पे संख्या रहती, तो हम मल्टीप्लाई कर देते। तो देखेंगे आप यहाँ पे आपका संख्या है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जो साइड वाला संख्या रहती है वही हम यहाँ भी नोट कर देते हैं। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ भी कर दीजिए। और देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे कर देंगे। ये नहीं कि आप 7 के नीचे ऊपर नीचे वाला नहीं, साइड वाला हमेशा 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे कर दिए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 अनुपात 5 दूना 10 अनुपात 7 5 35। ये आपका आ गया तीनों का 6:10:35। लेकिन दिया क्या, देखिए आपका b इक्वल टू आपका दिया है, b इक्वल टू कितना दिया, b यहाँ पे कितना है, ये आपका a 6 है, b आपका 10 है, c आपका 35 है, और 10 इक्वल टू आपका कितना दिया है, 3500। 10 इक्वल टू कितना दिया है, 3500 दिया है, तो 10 इक्वल टू 3500। ठीक है, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, टोटल ज्ञात करना है। तो टोटल कितना है, 35 और 10 45, 35 और 10 45, 45 6 51। जब आप तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 51 का। तो 3500 बटे में आप 10 करेंगे और जितने का ज्ञात करना है 51 का, तो 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 350 मल्टीप्लाई आप 51 करिए, 350 मल्टीप्लाई आप 51 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 350 हो गया। 1 से करेंगे और 5 से करेंगे तो ये आपका 0, 5 और 25 के 5 हासिल 2 आएगा, 5 ये 15 2 17। ये आपका आ जाएगा 0 5 5 3 8 और ये आपका 17 850। ये आप जब 350 मल्टीप्लाई 51 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 850। और ऐसा ऑप्शन 17 850 आपके ऑप्शन देखिए किस में दिया है, आपका ऑप्शन बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन 17 850 दिया है, बी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना आपको क्वेश्चन, देखिए नोट कर लीजिए आप। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस अनुपात आपको ज्ञात करना था। जो लोग अनुपात आराम से ज्ञात कर पा रहे होंगे वो क्वेश्चन भी आराम से कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपका अनुपात ज्ञात हुआ, तो 10 इक्वल टू आपका 3500 दिया ही है, 20 इक्वल टू आपका दिया है, और धनराशि पूछा मतलब टोटल पूछा है, तो टोटल 10 6 16 और 35 51 हो जाएगा। तो 51 इक्वल टू आप आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन करिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे आप।
अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है आप डेली क्लास लेते रहिए, ठीक है। अगर आप डेली क्लास लेंगे तभी आप आर्मी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। 1 या 2 दिन क्लास लेने से या थोड़ा सा 1-2 मिनट देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो क्लास आपका ये लगभग 25 से 30 मिनट का रहता है, तो आप क्लास को पूरा देखा करिए, ठीक है, और क्वेश्चन को प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का आप। अगला क्वेश्चन लगाइए और यह क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और आपका जल्द ही लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है 7, 8, 9, 12 यक्ष का माध्य 10 है, तो यक्ष का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यक्ष का मान ज्ञात करना है। और माध्य हम कैसे निकालते हैं? जैसे अगर दिया है 7, 8, 9, 12 यक्ष का माध्य 10 है, तो इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब ये है कि 7 प्लस का 8 प्लस का कितना दिया है 9 प्लस का 12 और प्लस का x बटे में कितना होगा 10। और माध्य टोटल कितना दिया है? का माध्य 10 दिया है, माध्य आपका 10 दिया है, तो माध्य आपका 10 दिया है ना, तो माध्य 10 हो जाएगा। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो बटे में 5। जिस तरह औसत ही समझ लीजिए माध्य है, माध्य में बीच वाला, औसत भी वही बीच वाला ही होता है ना, तो यही आप कैसे करेंगे? सबको जोड़ के बटे में जितनी संख्या रहती है उतने बटे में हम कर देते हैं। तो 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 बटे में 12 प्लस x बटे में 5। तो यहाँ से आप देखेंगे 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 12 प्लस का x इक्वल टू 50 आ जाएगा। 10 बचे 50, तो x इक्वल टू कितना आएगा 50 माइनस का ये आपका हो जाएगा 8 7 15, 15 और 5 20 4 24, 24 2 26 10 36, कितना आ जाएगा 36। यहाँ पे 36 करेंगे तो जब 36 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, 50 माइनस 36, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 14। 14 आपका ऑप्शन किस में दिया है? देखिए 14 आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 14, देखिए ए वाला आपका ऑप्शन 14 दिया है, ए वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप आराम से कर पाए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, जिसको नोट करना है नोट कर ले, नहीं तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है वही, कभी कभी देखिए इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो बस हमेशा हाई लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हैं और लास्ट में एग्जाम में उनको इजी क्वेश्चन ही छूट जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में प्रयास किया करिए कि आप कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर दे पाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है पाइप ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है। एक पाइप है, एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, ठीक है। उसके बाद और पाइप बी एक पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। और एक पाइप बी है, वह अगर टंकी अगर पूरा भरा गया तो वह दूसरा जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? खाली टैंक भरने में कितना समय, अगर दोनों को खोल दिया जाए एक साथ, मतलब एक तरफ से पाइप पानी भरा जा रहा है और दूसरी तरफ से निकला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर छोटा वाला जो निकल रहा है वो कम निकल रहा है, तो अगर हम चाहेंगे भरना उसको तो कितने समय में वो भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए जो है ये क्या कर रहा है? भर रहा है। कितने घंटे में भरेगा? 8 घंटे में भर सकता है। और बी जो है कितने घंटे में खाली कर सकता है? 12 घंटे में खाली कर सकता है। ऐसे आपका जो डे वाला क्वेश्चन आता है कि ये इतने दिन में मजदूरी कर सकता है, ये इतने दिन में कर सकता है, वही इसमें भी रहता है। बस आपको समझना का जरूरी रहता है कि आप कैसे समझेंगी। तो ये ए जो है 8 दिन में, बी जो 8 ए जो है 8 घंटे में, बी जो है 12 घंटे में। तो इसका सबसे पहले क्या अलग करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। जो आप 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, आप देखेंगे दोनों से कौन सा है जो सबसे पहले लीस्ट कॉमन फैक्टर,
ठीक है। लीस्ट कॉमन में कौन सबसे पहले कट रहा है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 8 का मल्टीप्लाई ट्राई कीजिए, 8 दूनी 16, 12 से 16 कटेगा नहीं, 8 त्रिक 24, 12 से 24 कट जा रहा है, तो मतलब 12 और 8 का क्या होगा, 24 ही एलसीएम होगा। नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल के देख लीजिए, 12 और 8 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, ये आपका 4 3 12 और 4 दूना 8, ये आपका 3 दूनी 6 चौका 24, कितना आया, 24 आया। तो उसी वही मैं बताया आपका 24 एलसीएम आएगा, तो आपका कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, उसके बाद ये आपका 8 त्रिक 24, जब आपका इसका क्या करते हैं, 24/8, एक अगर आपको निकालना है तो 24/8, 24/8 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 त्रिक 24, और वही 24/12 करेंगे, 24 जब 12 करेंगे तो 12 का नंबर 12 12 24, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, लेकिन क्या कर रहा है, 3 ये भर रहा है, ये 3 प्लस हो रहा है, मतलब 3 ये टंकी में भर रहा है, और ये जो 2 है आपका ये माइनस हो रहा है। ये 3 आपका प्लस हो रहा है, लेकिन 2 जो ये आपका माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 3 माइनस 2, 3 तो भरा जा रहा है लेकिन माइनस 2 हो रहा है, बच रहा है कितना काम, एक काम। एक काम मतलब 1 घंटे में वो पूरा कर लेगा, मतलब एक काम जो उसका पूरा हो रहा है, ये आपका काम से एक प्रकार से डिनोट कर लीजिए, एक काम उसका वो एक काम कर ले रहा है, लेकिन टोटल कितने घंटे है, टोटल काम कितना है, 24, तो 24/1, 24/1 कितना हो जाएगा, 24 घंटे। कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। 24 घंटे आपका किस में ऑप्शन दिया है, देखिए 24 आपका ऑप्शन किस में दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 24, बी वाला देखिए आपका 24 ऑप्शन दिया ना, तो बी वाला ये आपका 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां मिलने वाला है, जिससे आप एक बार यहां से देख के लगाइए, फिर आप पीडीएफ से क्वेश्चन प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, और जो भी आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही भेजा जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है, मान लीजिए आप टेलीग्राम पे तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। ठीक है, आप वहां से भी कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको आर्मी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कमेंट में बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, उसका भी स्क्रीनशॉट करके आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो कॉल करके अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया ना आपको, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, और जो लोग नोट कर लिए हैं वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो लोग नोट कर लिए हैं वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। देखिए आपका क्लास बहुत ही छोटा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे क्लास से धीरे धीरे आपको अभी आपका धीरे धीरे प्रयास करेंगे, तभी आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, आप आराम से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे आपका आज छोटा क्लास है, लगभग ये आपका 15 से 20 मिनट का ही क्लास रहेगा। ठीक है, तो आप पूरा क्लास देखा करिए, आराम से आप एग्जाम को, अग्निवीर आर्मी हुआ या आर्मी एमएस जीडी हुआ या नेवी टेस्टमैन हुआ, आर्मी से संबंधित जो भी एग्जाम है, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपये है। 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपये में बेचा जाता है। कितने में? 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या है? यदि प्रथम छूट जो है 10% है तो द्वितीय छूट उसका दूसरा छूट जो है, क्योंकि 10% अगर आप छूट देंगे तो आपका 600 कितना दिया है? 612 रुपये तो आने वाला नहीं है। 800 में आप 10% का छूट दिए, 80 रुपये घटा कितना आया? 720 आया। लेकिन छूट टोटल कितना दिया है? छूट दूसरा वाला भी आप छूट देंगे तब जाके आप 612 आएगा। तो दूसरे वाले में कितना छूट दे रहे हैं वही आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य मतलब एमआरपी कितना है उसका? 800 है। इस पे छूट दिया गया, इस पे क्या किया गया? छूट दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? छूट दिया है। पहला छूट कितने का है? 10% का है। पहला छूट आपका 10% का है और दूसरा छूट आपसे पूछा है।
अगर आप 800 पे 10% आप निकालेंगे, 800 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। ये आपका 0 से 0, 0 से 0, 10 अठे 80, मतलब क्या 80 रुपए का पहले पे तो आपका 80 रुपए का छूट दिया गया। जब आप 80 रुपए का छूट दिए कितना बचेगा, इसमें से आप 80 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 720। मतलब अब जब आप छूट दे दिए पहला वाला छूट तो बचा कितना आपका 720 रुपए बचा। लेकिन फिर क्या, फिर उसके बाद भी ये दूसरा भी छूट दे रहा है, और दूसरे का छूट कितने का दे रहा है पहले वो ज्ञात कीजिए कि कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा छूट आपका बेचा कितना लास्ट में 612 में बेचा है, तो यहां से आप 612 माइनस करेंगे, 612 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8 और 2, उसके बाद यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और 7 में से 6 गया 1, मतलब 108 रुपए का जो आपका दूसरा वाला छूट है 108 रुपए का छूट है। लेकिन क्या ज्ञात करना है, इसको परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो आप दूसरे वाले छूट पे कैसे परसेंटेज में ज्ञात करेंगे, आपको ज्ञात हो गया कि 108 का छूट दे रहा है तो आप इसको परसेंटेज में ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से आपका 108 रुपए का छूट दिया, कितने पे दिया 720 पे दिया, कितने पे दिया 720 पे दिया। 108 रुपए का छूट 720 पे दिया, परसेंटेज निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 12 छक 72 और 12 नवैया 108, ये आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90, 90 बटे में 6 हो जाएगा, और 90 बटे में 6 मतलब 15, 15 छक्का 90 होता है ना, 15 हो जाएगा आपका आंसर। 15 जो आपका ऑप्शन देखिए किस में दिया है, 15 जो आपका डी वाला जो आपका दिया है, डी वाला जो आपका 15 दिया है, ये डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप देखिए आपको आराम से समझ में आया होगा, इसमें आपका कुछ नहीं किया गया था। एक बार नोट कर लीजिए, एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और नोट्स जरूर से बनाइए। देखिए अगर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे रहेंगे, बार बार प्रयास करेंगे लगाने का, तो आपको नॉलेज होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप आराम से जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको नॉलेज होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो आप जब पिछले ईयर का क्वेश्चन किए रहेंगे तो आप आराम से अगले साल भी जब एग्जाम में बैठेंगे तो आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिए इसका। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं, देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया था, 800 एमआरपी था, 2 छूट दिया है, 2 छूट दिया है, तो पहला छूट 10% का है, 800 का 10% 80 होता है, तो 80 रुपए का पहला छूट दिया गया। 80 रुपए का छूट देंगे कितना आएगा 720 आएगा, अभी भी 720 रुपए, लेकिन बेचा कितने में 612 में बेचा है, मतलब फिर से वह छूट दिया। और कितने का छूट दिया है 108 रुपए का छूट दिया है। 108 रुपए का छूट 720 पे दिया, 800 पे तो दिया ही नहीं है क्योंकि दूसरा एक बार छूट दे दिया था, तो दूसरा वाला छूट 720 पे दिया, कितने का 108 रुपए का छूट। परसेंटेज ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई 100 करते, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे 15%, ये आपका 15% में आंसर आएगा, डी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या कोई जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।